सभी का एक ये चिंता का सवाल है, फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे अचीव करें। आज देश को 75 साल होने वाले हैं, बट हमें पैसे से आज़ादी कैसे मिलेगी। हेलो दोस्तों, अ बिग हाई फ्रॉम रुपए मनी, आपको बनाए ज्ञानी ऑन मनी। और मैं आपका फाइनेंशियल दोस्त राहुल गाबा। आखिर ये फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस है क्या चीज़, इसको समझना सबसे ज़रूरी है। आपके लिए, मेरे लिए, आपके फ्रेंड के लिए, आपके फादर के लिए, हर बंदे के लिए फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का मतलब अलग है। क्यों अलग है? आपकी इच्छाएं अलग हैं, मेरी इच्छाएं अलग हैं, आपकी दोस्त की इच्छाएं अलग हैं। तो जो आप अपनी ज़िंदगी में चाहोगे और उसके आपके खर्चे निकलते जाएं, तो हर एक की डेफिनेशन अलग होगी ना फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की। तो फंडा सिंपल है, आपको पास इतने फंड्स हों कि आपको लाइफ में स्ट्रेस ना हो और आपकी एक रेगुलर इनकम आती रहे। दोस्तों, आज से 48 साल पहले एक मूवी आई थी इंडियन सिनेमा में, रोटी कपड़ा और मकान। इसका एक गाना था, एक तो मुझे तेरी लड़ाई मार गई, यार की जुदाई मार गई, खुदा की खुदाई मार गई, और जो बाकी बचा था सब महंगाई मार गई। 48 साल हो गए हैं, प्रॉब्लम अभी भी वही है। गाने बदलते जाएंगे बट हमारी प्रॉब्लम वहीं की वहीं रहेगी। सो दोस्तों, ये फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के मामले को जीतना कैसा है, इससे आज़ादी कैसे पानी है। सो दोस्तों, फर्स्ट स्टेप क्या है? सबसे पहले आप डिफ़ाइन करें आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम है क्या। सो अपने फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को डिफ़ाइन करें। सबसे पहले डिफ़ाइन का मतलब ये नहीं कि मुझे किसी ट्रिप पे जाना है, कहाँ जाना है। डिफ़ाइन का मतलब है एक फिगर पे आए। फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपया, 1 लाख रुपया महीने का महीना आपने सोचा कि मेरा ये इतना अमाउंट है और ये मुझे इससे खुशी मिलेगी, और मेरे खर्चे और मेरी जो ज़िंदगी की इच्छाएं हैं ये 1 लाख रुपए मंथली सैलरी से मेरी पूरी होंगी। सेकंड स्टेप, अब आपको अपने खर्चे इनकमिंग और आउटगोइंग को नोट करना है। ये सिर्फ 3 महीने तक करना है। 3 महीने के करने का लॉजिक इसलिए, आपको एक तो पता लगेगा कि एक्चुअली आपके खर्चे कहाँ पे ज़्यादा हो रहे हैं, कहाँ पे कम हो रहे हैं। तो सबसे पहले तो आपको इन खर्चों को जान के समझ पाएंगे कि कौन से खर्चे आप अननेसेसरी कर रहे हैं। अननेसेसरी खर्चों को कम करना है, और जो खर्चे दिल करने वाले हैं उनको ज़रूर लिखना है। जो करने हैं तो करने हैं दोस्तों। थर्ड स्टेप, अपने लाइफ की एक मिनिमम रनिंग कॉस्ट निकालें। फॉर एग्जांपल आप ऑफिस जाते हैं, आपके घर के खर्चे हैं, आपका पेट्रोल का खर्चा है, आपके खाने के खर्चे हैं। एक मिनिमम नंबर पे आएँ। फॉर एग्जांपल 30,000, फॉर एग्जांपल 50,000, जो भी आपका नंबर है उसको मल्टीप्लाई कर दें 6 से। 6 से क्यों? 6 महीने की रनिंग कॉस्ट हम माइंड में लेकर चलेंगे। अगर आप इन 6 महीने का कॉर्पस एक साथ अपने अकाउंट में जमा कर लो किसी तरह, तो आप ज़िंदगी में कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेने इत्मीनान से ले पाओगे, तसल्ली से ले पाओगे, और आपको स्ट्रेस नहीं होएगा कि मेरे बैकएंड पे कुछ है या नहीं है, कहीं मेरे को रिस्क तो नहीं है। और आपके जो डिसीजन होंगे वो आपके लिए अच्छे होंगे, कोई जल्दी में गलत डिसीजन नहीं लिए जाएंगे। सो सबसे पहले मेरा दोस्तों, ये एक इमरजेंसी फ़ंड है जो आपको अपने लिए क्रिएट करना है। ये लाइफ का सबसे पहला गोल होना चाहिए आपकी फाइनेंशियल जर्नी के लिए, कि आपको एक 6 महीने की अपनी मिनिमम रनिंग कॉस्ट आपके बैंक बैलेंस में सेव होनी चाहिए। हमने अपने पास 6 महीने की रनिंग कॉस्ट तो रख ली। अब एक चीज़ हम और मिस कर गए। सबसे पहले देखो, इंसान की हेल्थ होती है। हेल्थ क्यों? बिकॉज अगर हेल्थ का बिल आया हॉस्पिटल का, तो सारी सेविंग, सारे फाइनेंशियल प्लान सारे एक गो में गोली हो जाएंगे। सो मेरा सिर्फ ये कहना है, आप अपनी सबसे पहले हेल्थ इंश्योरेंस भी कराएं। हेल्थ इंश्योरेंस के बाद अगर आपकी फैमिली आप पे डिपेंडेंट है, तो मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि आप अपनी लाइफ इंश्योरेंस भी कराएं। अब आखिरी स्टेप जो आपको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की तरफ लेकर जाएगा, वो है मनी को इन्वेस्ट करना। जब आपके पास ये फंड इकट्ठा हो गया, आपका इमरजेंसी फंड, आपकी लाइफ इंश्योरेंस हो गई है, आपकी हेल्थ इंश्योरेंस हो गई है, सो नेक्स्ट प्लान ऑफ एक्शन में आपका होना चाहिए कि आप अपने पैसों को ऐसी जगह पे लगाएं जो एक एप्रिशिएटिंग एसेट्स हो, डेप्रिशिएटिंग एसेट नहीं। और जब आप इन एसेट्स के बारे में सोच रहे हैं, तो आने वाले टाइम में जो एक आपने आजकल मार्केट की न्यूज़ में सुना होगा, इन्फ्लेशन, इसको भी देखें कि आपके एसेट्स इस इन्फ्लेशन को अच्छी तरह फाइट कर पा रहे हैं। तभी तो पैसा बढ़ेगा दोस्तों, नहीं तो पैसा तो नेगेटिव होता रहेगा। सो अब मैं ये चीज़ समझता हूँ कि आपकी एक फ़िक्स्ड इनकम है, आप कहीं पे जॉब करते हैं, तो यार आप इन्वेस्ट करने के लिए पैसा कहाँ से लाएं। मैं तो सिर्फ आपको एक एडवाइस दे सकता हूँ, आप एक छोटी सी साइड हसल करें। साइड हसल मतलब आप अपने ऑफिस के बाद 1 घंटा किसी और चीज़ में बिताएं जहाँ पे आपका स्किल बढ़े और उस स्किल से आप कुछ एक्स्ट्रा इनकम कर सकें।
ये कुछ भी हो सकता है। आजकल ऑनलाइन बहुत सारी चीज़ें रिक्वायर्ड है, कंटेंट राइटिंग XYZ, जो आपको एक अच्छी साइड इनकम दे सकते हैं विदाउट आपके एग्जिस्टिंग काम को हिलाए। आपको अगर साइड हसल्स के आइडियाज़ चाहिए तो हमें कमेंट करें, आपको डेफिनेटली हमारे यहाँ से रुपया मनी अच्छे अच्छे आइडियाज़ देगा जिससे आप साइड हसल कर सकते हैं और एक एक्स्ट्रा इनकम कमा सकते हैं। अब आपने बस यही ख्याल रखना है कि जो आप एक्स्ट्रा इनकम कर रहे हैं आपने इसको इन्वेस्ट सही जगह पे करना है। तो दोस्तों, मेरी वीडियो अगर अच्छी लगे तो अपने मनी के ज्ञान को बढ़ाएं, सब्सक्राइब के बटन को दबाएं और लाइक एंड शेयर करते जाएं। थैंक यू।